बहैसियत एक हुकूमत एक नॉन डिस्क्रिप्ट थी, उसके बारे में कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। यकीनी तौर पे वो खुद हुकूमत कम कर रहे थे, वो एक प्लान के तहत चल रहे थे। उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स बहुत कम थी और जो मेजर लग रहा था कि उनके पास एजेंडा है फ्रॉम एफबीआई रिफॉर्म्स टू प्राइवेटाइजेशन पीआईए की, क्योंकि ये कह के उनको लाया गया था और उनसे यही बात मुंसलिक की जा रही थी, यही ऑब्जेक्टिव मुंसलिक थे कि जो एक इकोनॉमिक सूरत हाल है उसको बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। लेकिन हमने ये देखा कि मसलन एफबीआई रिफॉर्म्स जो थे वो अल्टीमेटली एक कोर्ट के स्टे ऑर्डर की वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। इसके बावजूद के आर्मी चीफ ने पर्सनली, आई नो फॉर अ फैक्ट, इंटरवीन किया, कोशिश की कि जो थी डॉक्टर शमशाद साहिबा, वो जो प्लान्स लेके आई थी और कहा जा रहा था दे बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो नहीं हो पाया। और पीआईए का तो आप जानते हैं वो भी कहीं नहीं हो गया, वो भी नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। और एयरपोर्ट्स का बताया गया हमें कि आईएफसी वगैरह ने बिल्कुल बड़े जबरदस्त प्लान्स बनाए और ये कहा गया कि हर सूरत फरवरी तक सब कुछ हो जाएगा कि जो एयरपोर्ट्स हैं वो जो देने लीज पे। तो ऑल इन ऑल कुछ हुआ जी। ज्यादा नहीं। इकोनॉमी के हवाले से महंगाई बढ़ गई और जो अपोजिशन थी उस यानी कि पीटीआई, उसकी तो गत पे गत बनती चली गई। तो कोई अच्छे हरूफ में इससे याद नहीं किया जाएगा। और दूसरा ये भी कि जो मीडिया पे कदगन, जो इसको पकड़ इसको धकड़, यदि ऑल इन ऑल मेरा ख्याल है कि जो लॉज आपको मालूम है कितने तब्दील किए गए ठीक। कि ये जो आएगी केयर टेकर वो परफॉर्मेंस बेस्ड होगी, बट आई थिंक ये कुछ नहीं कर पाई ज्यादा। ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमने देखा कि पीडीएम की हुकूमत के बाद काकड़ साहब की हुकूमत, पंजाब में हुकूमत, दीगर जगहों पे जो निगरान हुकूमतें थी, वो लगता ऐसे था कि वो पीडीएम की हुकूमत का तसलसल हैं। अब जो हुकूमतें आ रही हैं, पंजाब में हम देख रहे हैं मरियम बीबी की हुकूमत आ गई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी मोहसिन नकवी साहब के ज़माने की जो थी वो अभी भी वहाँ पे है। तो अब ऐसा होगा कि ये जो हुकूमतें आई हैं ये निगरान हुकूमत का तसलसल नज़र आएंगी, या इसमें आपको लगता है कि वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आएंगी? हमें लगता है कि जो मरियम नवाज साहब है वो अपनी यकीनी तौर पे अपनी ही गवर्नमेंट लेके आएंगी, अपनी ही ब्यूरोक्रेसी लाएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि वो आप देखेंगे कि तसलसल होगा जो केयर टेकर मोहसिन नकवी साहब की गवर्नमेंट का था। फिल वक्त तो आपको नजर आ रहा है कि जो पुलिस है वो वही है, जो चीफ सेक्रेटरी हैं वही हैं, बट यकीनी तौर पे इसमें आप तब्दीली देखेंगे। ठीक। क्योंकि मरियम नवाज साहबा के लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वो शी वांट्स टू बी प्रोएक्टिव एक तरफ, दूसरी तरफ आपको मालूम है कि जो सियासी तौर पे उनको चैलेंजेस दरपेश होंगे। और जहां तक सेंटर का ताल्लुक है, यहाँ क्योंकि चैलेंजेस बढ़ते गए, अभी जो हुकूमत आएगी और जो ब्यूरोक्रेसी आएगी पर्टिकुलरली प्लस काबीना, तो चूंकि चैलेंजेस बढ़ते चले गए हैं तो वो देखेंगे, कोशिश होगी शहबाज शरीफ साहब की कि ऐसे लोग लेके आए जो परफॉर्म कर सकें। ठीक है। लेकिन ये मैं कहती चलूं कि असल में जो सियाको सबाक है वो वही है जो आज बिलावल भुट्टो ने पार्लियामान में तकरीर में बात की है। मेरा ख्याल है ये जो ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी से लेके अब बात, अब आप क्या सुन रहे हैं पिछले 24 घंटों में कि रिकंसिलिएशन रिकंसिलिएशन रिकंसिलिएशन, ठीक। क्योंकि ये सब समझ गए हैं कि उसके बगैर बात बनेगी नहीं। और रिकंसिलिएशन में आपको मालूम है सबसे बड़ा सवाल पीटीआई के हवाले से है, उस पर अगर आप बात करेंगे तो कर लेंगे, बिकॉज दैट्स क्रिटिकल। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया। इस तल्ख माहौल के अंदर जहाँ पे तहरीक इंसाफ वाले इस किस्म की तकारीर कर रहे हैं, दूसरा जो हुकूमत आई, हुकूमत ने भी कोई सियासी वर्कर छोड़ने का ऐलान नहीं किया, उस किस्म की भी कोई बात नहीं हुई। तो इस सारे तल्ख माहौल के अंदर जो बिलावल साहब ने बात की, दीगर दोस्त बात कर रहे हैं कि जनाब मुफाहमत हो, चार्टर ऑफ एक इस किस्म का चार्टर बनाया जाए, वो बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है? देखिए उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। अब देखिए मेरा ख्याल है कि इसमें पीटीआई का अथर बहुत बड़ा रोल होगा। पीटीआई ये कर सकती है कि तू तू मैं लड़ाई झगड़े को एक पिच पे ले जाए,
یا پی ٹی آئی یہ کر سکتی ہے جیسے آج بلاول بھٹو نے کتنی اہم بات کر دی. انہوں نے کہا ہم پرائم منسٹر سے کہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں مئی 9 پہ. انہوں نے بلاول نے کہا کہ جی جو الیکٹرل ریفارمز ہیں وہ کریں. انہوں نے کہا کہ جو شکایات ہیں پی ٹی آئی کو الیکشن ریگنگ کے حوالے سے اس پر بات آگے بڑھے. تو اب سوال یہ کہ کیا پی ٹی آئی والے انگیج کرتے ہیں, کیونکہ بلاول نے کہا کہ جی آئیں تینوں بیٹھتی ہیں میجر پارٹیز. تو اب جو کچھ ہم سن رہے تھے اسد کیسر صاحب نے دونوں باتیں کی, تلخ جو حقائق ہیں وہ بھی بیان کیے, لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے رہے ہم اس کو جو ہے پارلیمان اس کو بھی مضبوط بنائیں گے, بہتری کی طرف لے جانا چاہیں گے چیزوں کو. اور یہ ظاہر ہے سب بڑی بڑی بات جو کر رہے ہیں, بڑی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جو کہ یہ ان کا کیا نام ہے جو پی ٹی آئی کے ہیں کے پی کے میں گنڈا پور صاحب, حالانکہ ان کی جو طور طریقہ تھا جب وہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی اٹ لیفٹ مچ ٹو بی ڈیزائرڈ, لیکن جو انہوں نے کہا کہ ایف آئی آرز ہیں وہ ختم کریں جو بے بنیاد ہیں, وہی بات یہاں پارلیمان میں بھی ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں. اور وہ تو اتنی مہمل ایف آئی آرز ہیں, یعنی کہ یہ نہ جانے آج تک پی ٹی آئی نے وہ ایف آئی آرز کو انگریزی زبان میں پبلک کیوں نہیں کیا, کیونکہ اگر وہ ایف آئی آرز پبلک کی جائے تو پتہ چلے یہ کتنی بے بنیاد ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جب جیل کے اندر ہیں تو یہ کہا گیا کہ اس کے 2 دن کے بعد انہوں نے اٹیک یہاں کیا وہاں کیا. شیرین مزاری بیٹھی ہیں اسلام آباد میں اپنے گھر میں اور کہا کہ انہوں نے جی کھاریاں میں ہائی وے کو بند کیا. کہنے کا مقصد یہ کہ کچھ یہ چیزیں ہیں which are open and shut cases, اس پر حکومت کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. لیکن پی ٹی آئی کے لیے سب سے جو اہم ایلائی ہے اس میں اور سلجھا ہوا ایلائی ہے, مجھے یہ کہنے دے, وہ ہے بلاول بھٹو اور پی پی پی. تو اب ویل سی کہ پی ٹی آئی کس طریقے سے آگے چلتی ہے. لیکن دیکھیے یہ جو اکنامک چیلنجز ہے, اور مجھے لگتا ہے اس سارے ماحول میں اگر کوئی شخص اس کو ایک مطلب اس کی کیپیبلٹی ہے کہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلے تو وہ یقیناً شہباز شریف صاحب ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب اچھی بات خالی زبانی کہہ کے بات نہیں بنے گی, اور شہباز شریف صاحب اور پی ایم ایل این جو ہے اور پی ٹی آئی ہے ان کا ایک طریقے سے بڑا انٹیگنسٹک ایک ماحول ہے, تو اس میں پیپلز پارٹی کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. تو اس میں پی ٹی آئی کی بھی بڑی ذمہ داری ہوگی.